पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपके सिलेबस में दो टॉपिक है, एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, यानी कि ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। अलजेब्रिक मेथड में आपका दो है टॉपिक, एक तो है सब्स्टिट्यूशनल मेथड जिसको आप प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, या एक एलिमिनेशन मेथड जिसको आप विलोपन विधि कहते हैं। चलिए अब इस टेबल को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए और इससे आपका 1 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। मैं एग्जांपल में बताऊंगा। सबसे पहले एक इक्वेशन है x - 2y = 0, 3x + 4y - 20। तो जो a1/a2 इसमें हम निकालेंगे। a1 क्या है? x का जो कोफिशिएंट है यानी 1/3। वैसे b1/b2 क्या है? -2/4। ठीक है। वैसे ही आपका c1/c2 क्या है? 0/-20। तो आप देख रहे होंगे कि जो इसका सबसे स्टार्टिंग में जो a1/a2 हमारा निकला वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मतलब उसके बराबर नहीं है। तो हमने कंपेयर किया रेशियो को, अनुपातों को तुलना की। इससे हमें क्या पता चला कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसको आप प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं भी कह सकते हैं। इसका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, एक ही सॉल्यूशन निकलता है जिसको आप लिखोगे केवल एक हल, अद्वितीय। और इसका पेयर ऑफ लीनियर जो होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, जिसको आप संगत भी कह सकते हैं। ये नई इक्वेशन समझते हैं। 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18। यहाँ पे 2 और 4 यानी a1/a2 है 2/4, 3/6 यानी कि जो b1/b2 है वो 3/6, -9 - 18 यानी कि c1/c2 है -9 - 18। तो हमें पता चला कि जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। कैसे? जब मैं इसको अब डिवाइड कर रहा हूँ तो हर एक का जो रिजल्ट आ रहा है वो 1/2 यानी कि हाफ आ रहा है, 1/2। तो इससे तीनों बराबर है। तो ये है कोइंसिडेंट लाइंस जिसको आप संपाती रेखाएं कहते हैं। इसी को इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं। अगर ये कंडीशन हो और ये डिपेंडेंट होता है और कंसिस्टेंट होता है, जिसको हिंदी में आश्रित और संगत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में बढ़ते हैं। x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ पे x में 1 और 2 है तो 1/2 मैं लिख दूंगा वहाँ पे। सिमिलरली 2 और 4 तो मैं 2/4 लिख दूंगा। -4 - 12 -4/-12 लिख दूंगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या a1/a2 = b1/b2 या इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। तो मुझे पता चला कि जो लास्ट का जो c1/c2 है वो नहीं होता इक्वल। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो वो हमेशा पैरेलल लाइंस होती है जिसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और इसका नो सॉल्यूशन होता है, इसका कोई हल नहीं होता। ये इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत होता है। तो ये जो है इससे आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ये इस टेबल को समझने से क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशंस दे देंगे, आपको समझना होगा कि क्या है वो। ठीक है। चलिए आप एक क्वेश्चन कीजिए कि 2 का फर्स्ट और 3 का थर्ड, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए ये है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।